हेलो एवरीवन। हेलो। आई एम शिवांशु अरोड़ा और आज मैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त के साथ बैठा हूँ, मिस्टर दीपक कुमार, द अमेजिंग पर्सनालिटी, द डायनामिक पर्सनालिटी। तो दोस्तों, आज हम किस लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। आज हम कुछ बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, तो आई होप यू विल एंजॉय इट। तो सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा की तरह स्वर्ग में हूँ। ग्रेट सर। तो सर, मेरा सबसे पहला वाला टॉपिक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आजकल के लैला मजनू, एंड मेरा बेसिकली टॉपिक है लव। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, आजकल की दुनिया में ट्रू लव क्या सच में एग्जिस्ट करता है? लव के बारे में आपके क्या ओपिनियन है? खुशकिस्मती है मेरी जो इतना खूबसूरत क्वेश्चन मुझे मिला। और ऑडियंस वैसे मुझे जानते हैं कि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल टॉपिक्स पे ही अक्सर बातचीत करता हूं, तो उनको भी एक नया रूप देखने को मिलेगा। तो मैं प्यार में बहुत विश्वास रखता हूं और आज की तारीख में भी, आज की दुनिया में भी ट्रू लव एग्जिस्ट करता है। मैं पूरा पूरा विश्वास इस बात में रखता हूं। सिचुएशन क्या होती है कि हम लव से हम क्या समझते हैं, हमारी बेसिकली लव को लेके हमारा रवैया क्या है। मैं जो चीज बताता हूं, अपने जो मेरे विचार हैं कि लव का मतलब है सामने वाले व्यक्ति को आजादी देना, सामने वाले व्यक्ति को खुला छोड़ देना, सामने वाले व्यक्ति को उसके दिल की खुशी के पीछे जाने के लिए खुला निमंत्रण दे देना। किसी भी एंगल से उसको आपने बांधना नहीं है। मैक्सिमम जो हमारे मतलब कंफ्लिक्ट रहता है, हम फिजिकल रिलेशनशिप और लव को एक मान लेते हैं, जो कि दो अलग अलग चीजें हैं। फिजिकल रिलेशनशिप में प्यार हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर प्यार है तो फिजिकल रिलेशन है या नहीं ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो एक चीज दूसरी है। अब दूसरी चीज ये उठती है कि प्यार करेगा कौन, ट्रू लव कर कौन सकता है, मतलब कौन एलिजिबल है ट्रू लव के लिए। जो व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, जो व्यक्ति खुद से प्यार करता है, वो सामने वाले से प्यार करेगा, ट्रूली करेगा। जो आदमी खुद को चीट कर रहा है, खुद की सच्चाई से भाग रहा है, वो दूसरे आदमी की सच्चाई से कभी दूसरे आदमी की सच्चाई को कभी कबूल नहीं करेगा। जैसे हम कई बार क्या देखते हैं, नया नया हमारा अफेयर शुरू होता है, हम रातों में सारी रात बात कर सकते हैं, कहीं भी मिलने चले जाते हैं, कहीं पे भी डेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे डिस्टेंस आने शुरू हो जाते हैं। हालांकि उसके कहीं रीजंस भी होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रीजन क्या होता है, धीरे धीरे हमें सच्चाइयां पता लगने लगती हैं, हमें एक व्यक्ति की रियल लाइफ पता चलने लगती है कि क्या इसकी बेसिकली माइंडसेट कैसा है। हम भागना शुरू कर देते हैं, हम सच्चाई से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं और चीजें खराब हो जाती है। ऐसा नहीं वो आदमी बदल गया है या उस आदमी में अब कोई कमी आ गई है, नहीं, वो जो है वो पहले भी था, लेकिन अब हम उसकी सच्चाई से खुद मुंह फेरना शुरू कर चुके हैं। और ऐसा तब होता है जब हम कहीं ना कहीं खुद से भी मुंह फेर रहे हैं। तो और जो ट्रू लव है वो एक से ज्यादा लोगों से भी हो सकता है, इट इज ट्रू फैक्ट। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो खुद से सच्चे हैं, जो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और चीजों को बड़े नेचुरल तरीके से देखते हैं। तो उन सबके प्रति आपके मन में एक भावना होगी, एक अच्छा नजरिया रहेगा, एक अच्छा भाव होगा, जिसे मैं प्यार समझता हूं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि एक लड़की के साथ ही आपका ट्रू लव हो सकता है, वो बेसिकली एक आपका मैं उस चीज को बोलूंगा कि वो आपकी एक सोच है, एक नजरिया है चीजों को देखने का, एक सम्मानजनक तरीका है सामने वाले व्यक्ति को देखने का। इमोशनल अटैचमेंट एक तरह से। इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ा सा नकारात्मक सा वर्ड मैं इसको मानता हूं। मैं इमोशनल अटैचमेंट को थोड़ा सा मोह के साथ देखता हूं। दो चीजें होती हैं, एक चीज के साथ मोह बंधन और प्यार। मोह में हम ये चाहते हैं कि ये चीज मेरे ढंग से हो या ये चीज अच्छी ही हो। कई बार सामने वाले व्यक्ति की बेहतरी के लिए उसके साथ गलत चीजें भी होती हैं या बुरा वक्त भी आता है, लेकिन वो चीज भी कहीं ना कहीं सही होती है। तो अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं उसको बिल्कुल फ्री छोड़ सकता हूं। हालांकि एक बड़ी मजेदार बात है कि सच्चे प्यार को अक्सर लोग ये मान के चलते हैं कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको सच्चे प्यार का मीनिंग ये क्लियर है कि मुझे सामने वाले व्यक्ति को बांधना नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सोचते मेरी कदर नहीं हो रही है, मेरे से पूछताछ नहीं हो रही है, क्योंकि वो दूसरा जो व्यक्ति है वो कुछ और माइंडसेट का है, उसकी उस तरह की इंटेंशंस नहीं है, वो उस तरह खुद के बारे में उतना आगे उसने सोचा ही नहीं है। आप एक चीज देखिए, आपका एक जज्बा है, एक सपना है, एक ड्रीम है, एक विजन है लाइफ में। आपके लाइफ पार्टनर का ऐसा कुछ नहीं है, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ट्रू लव हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि जो खुद लंबी रेस का घोड़ा है वो हर लंबी रेस के घोड़े की कदर करेगा। उसको पता है कि एक सपने के पीछे तरसना क्या होता है, सपने के पीछे आंसू बहाना क्या होता है, सपने के पीछे मन में सोचने में कितनी तकलीफ होती है। वो व्यक्ति जो अपने सपने से प्यार कर सकता है, मैं समझता हूं सामने वाले के लिए भी उतनी ही रिस्पेक्ट रख सकता है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है लैला मजनू है या लड़के लड़कियों के बारे में ही बात कर रहा हूं।
ये ट्रू लव तो किसी भी चीज के साथ, किसी जज्बे के साथ, देश के साथ, मिट्टी के साथ, प्रकृति के साथ, किसी भी चीज के साथ हो सकती है। तो अपने अंदर की एक फीलिंग है। थैंक यू सो मच, दैट वाज अ ग्रेट ओपिनियन। और जहां तक मुझे समझ आया, एक लाइन में डिस्क्राइब करूंगा, लव में कभी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। राइट, एग्जैक्टली। तो दैट वाज अ ग्रेट